हमारा इतिहास छंगाल लीजिए आपकी, कौन सा फॉर्म हम लोगों ने नहीं भरा है। हमने 1 नंबर से बाहर होने का दुख भी झेला है, तो 6 नंबर से बाहर होने का दर्द भी देखा है। रैली को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, और हमारे सपनों के साथ ये उत्तराखंड सरकार जब तक खेलना बंद न करे तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो लीक हो चुका है, तो पढ़ने वाले छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय है। जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अन्याय है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। प्रदेश भर में स्नातक स्तरीय परीक्षा भर्ती के पेपर लीक प्रकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में आज जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि शहर में भी बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। रैली में बेरोजगार युवाओं के साथ साथ राजनैतिक व गैर राजनैतिक अभिभावकों व व्यापारियों ने भी हिस्सा लिया और पेपर लीक प्रकरण पर अपनी नाराज़गी जाहिर की। युवाओं ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो और परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये आंदोलन लगातार इसी प्रकार जारी रहेगा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम कुलदीप सिंह नेगी है और हम यहाँ पर जो सभा एकत्रित हुए, जो बच्चों की जो रैली हो रही है यहाँ पे, ये बेरोजगार संघ के ध्वज के तहत हो रही है। क्योंकि हमारे भाई बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, सभी लोग इस चीज़ को, जो ये पेपर लीक का मामला है, इसको बड़ी गंभीरता के साथ उठा रहे हैं और हर जगह से सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है उसके खिलाफ लड़कों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। क्योंकि मैं खुद तैयारी करने वाला छात्र हूँ। मैं 6 साल भर से लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करने वाला हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि एक पढ़ने वाले छात्र पे क्या बीतती है, और सरकार इस प्रकार से पेपर लीक करती है, ये बड़ा ही निंदनीय है। और जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जैसे हमारे यूके SSS के अध्यक्ष GS मार्तोलिया जी, वो कहते हैं कि सिर्फ 3 पेज ही लीक हुए हैं। ये बड़ा निंदनीय विषय है। जो इस संवैधानिक पद, इतना बड़ा पद है, आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और आप कह रहे हैं कि सिर्फ 3 पेज ही बाहर आए हैं। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। छोटे बच्चे को भी अगर लीक की परिभाषा बताई जाए, वो भी अच्छे ढंग से समझा सकता है। तो इसी के विरोध में अगस्त्यमुनि के अंदर भी हम सभी बेरोजगार छात्र छात्राओं ने संगठित होकर के सरकार के अगेंस्ट रैली निकाली है। हमारी मांग यही है कि पेपर को निष्पक्षता के साथ दोबारा किया जाए। इस पेपर को ये तो पहले से लीक हो चुका है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, ये तो लीक हो चुका है। तो पढ़ने वाले छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय है। जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अन्याय है। मेरा नाम मानवेंद्र है और मैं अगस्त्यमुनि से हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जैसे आप लोगों को विदित है, UKSSC ने 21 सितंबर को पेपर का आयोजन किया, लेकिन पेपर से ठीक 2 दिन पहले 2 आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं। और एक ऑडियो आप लोगों ने सुनी होगी कि सिर्फ आप जितने क्वेश्चन आएंगे उतने क्वेश्चन के गोले भरना, बाकी हम भरेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अंदर कौन बैठा हुआ है ऐसा जो बिक चुका है, जो अंदर गोले भरने का काम कर रहा है, वो है कौन? हम इसको जानना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं इस पेपर को फिर से किया जाए और इसमें CBI जांच की मांग हम चाहते हैं। सभी युवा हमारे साथ हैं और हम इस रैली को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, और हमारे सपनों के साथ ये उत्तराखंड सरकार जब तक खेलना बंद न करे तब तक हम लड़ते रहेंगे। लीक होता है पहले से ही, चाहे आर्मी हो चाहे कुछ हो। पेपर पिछले 5-6 साल से लगातार लीक हो रहा है। बच्चे अपने घर से दूर रह के पढ़ाई करते, इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे देते हैं, घर से इतनी मेहनत करते हैं उनके माता पिता, और उसके बाद बाहर जाके पेपर लीक हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है दोस्तों। इस पर CBI जांच होनी चाहिए और जितने भी ये नेता लोग हैं इनको ढंग से पकड़ा जाना चाहिए। और इस बार दोस्तों पुष्करधामी की सरकार नहीं होनी चाहिए। आप इतनी बार देख रहे हो, हर बार पेपर लीक हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि ओनली UK SSS नहीं हो रहा है, पटवारी हो चाहे आर्मी हो। आर्मी में भी हमारे साथ 2022 में जब इन्होंने अग्निवीर भर्ती निकाली थी, उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था। सभी युवा बहुत परेशान थे। और उसके बाद पुलिस भर्ती में भी ऐसे ही हुआ, और हर साल हर भर्ती में ऐसा ही हो रहा है। वो तो 1-2 बार पता लग जाता है, वरना पेपर हमेशा से लीक हो रहे हैं। लेकिन पिछले 1-2 बार से पता लग रहा है, तब जाके हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो
अगर पेपर हमें पता ही नहीं लगता, अंदर से तो लीक होता, अगर हमें पता ही नहीं लगता तो हम सोचते कि हमने मेहनत कम की है। मेहनत सब पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। कम से कम जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके माँ बाप इतना अपने घर पे रह के बाहर रह के काम कर रहे हैं, और वो बच्चे बाद में आपको बताए पेपर लीक की वजह से बाहर हो जा रहे हैं। बताता हूँ, कल ये प्रोपेगेंडा निकाला गया कि रुद्रप्रयाग के युवा चाहते हैं कि पेपर जो है कि उसका रिजल्ट निकाला जाए, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। और सड़क पर आके रुद्रप्रयाग के युवा ने बता दिया है कि आपके झूठों के साथ एक और झूठ पकड़ा गया है कि रुद्रप्रयाग का युवा ये सब चाहता है। रुद्रप्रयाग का युवा सीबीआई जांच चाहता है, रुद्रप्रयाग का युवा दोबारा पेपर चाहता है, और आगे भी ये सब कुछ ना हो। ऐसा नहीं कि ये पेपर कराए फिर इसमें भी यही हो, आगे भी ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। रुद्रप्रयाग का युवा ये चाहता है। विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि हमारे अंदर शक्ति होगी। हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक ये सरकार जागेगी नहीं। और ये सरकार इतनी वो है, निरंकुश है। मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि रावण जी के भी 10 सिर थे, हम उनको जी बोलते हैं, विद्वान था वो भी झुका है। धामी जी के पास एक ही सर है, वो भी झुकेंगे। तब तक हम लड़ेंगे जब तक वो झुकेंगे नहीं, तब तक हम उनको लड़ाते रहेंगे। ठीक है। चाहूँगा जो अभी भाई ने बोला है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रुद्रप्रयाग के युवा चाह रहे हैं कि पेपर का रिजल्ट आए, लेकिन मैं सर कहना चाहूँगा यहाँ पे हम वही लड़के हैं जिन्होंने पेपर दिया है। अगर किसी को यकीन ना हो तो हम अपना एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं, हमारा इतिहास छंगाल लीजिए आपकी कौन सा फॉर्म हम लोगों ने नहीं भरा है और कौन से फॉर्म में हमने क्वालिफाई नहीं किया है। हमने 1 नंबर से बाहर होने का दुख भी झेला है, तो 6 नंबर से बाहर होने का दर्द भी देखा है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, रुद्रप्रयाग का युवा सिर्फ यह चाहता है कि पेपर दोबारा हो, निष्पक्षता के साथ हो, और आयोग की एक बारी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज हर युवा के मन में यही है कि आखिर वो अंदर कौन है गोले भरमाने वाला। ये एक फोन रिकॉर्डिंग कॉल वाली बात नहीं है सर, कहने के लिए सरकार कहेगी ये छोटी सी बात है, वो बोल दिया उन्होंने। ऐसे ही कोई भी इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता है जिस कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ कि मेरे आप इतिहास छंगाल लीजिए कौन सा पेपर नहीं दिया। उस कॉन्फिडेंस के साथ वो बंदा बोल रहा था कि हम अंदर देख लेंगे, आपको जितना आता है आप उतना भरिए। ये भी पता लगना चाहिए आखिर अंदर है कौन। ये लाल हवेली पेपर लीक करवाने के लिए नहीं बनी है। लाल हवेली वाला काम करना चाहिए। मैं देहरादून में जो मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, और करणपुर में लाइब्रेरी के अंदर जो दोस्त बैठे हुए हैं उनको भी कहना चाहूँगा, आज आपका पेपर नहीं है दोस्त, कल होगा, कल आपकी बारी है, आज हमारी है, हम जी लेंगे, बर्तन धो लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, कट जाएगी ज़िंदगी, लेकिन वो सपना आपका अधूरा रह जाएगा। एक सपना होता है ना हम उत्तराखंडियों का कि गवर्नमेंट में लगें, चाहे चपड़ासी लग जाए। सही बात है, बिल्कुल बढ़िया। सर हमारा एक सपना होता है कि हम चपड़ासी लग जाएं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं ताकि हमारी जो फैमिली है थोड़ा सिक्योर हो जाए। वो सपना वहीं चकनाचूर हो जाएगा और हाकिम के हाकिम खाते रहेंगे। सही बात। इसलिए जागो उत्तराखंड। तो हमने युवाओं के लिए ये नहीं सोचा था कि हम रोड पे आके ये करेंगे। बहुत प्यार से हमने उत्तराखंड को मांगा था, अपनी जो भावनाएं थी उसको रख के हमने ये उत्तराखंड बनाया था। लेकिन आज की इन सरकारों का आप देखिए, आते दिन ये तो एक ही मामला है। ये पटवारी पेपर तो निकाल दिया हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष लोगों ने, सबने निकाला। पता नहीं कितने पेपर लीक हुए होंगे, कितने आदमी अंदर गए होंगे, हमें कोई पता नहीं है। लेकिन मैं इस भाई की उसी बात को आगे बढ़ाता चाहूँगा कि जो देहरादून के अंदर अभी भी लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं ना, वो भी लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं, और देहरादून में हमारे जो बड़े भाई लोग हैं वो भी वहाँ लड़ रहे हैं। लेकिन सब एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, निष्पक्ष जांच चाहिए, हमें और इनसे कुछ नहीं चाहिए। अब ये सत्ता के दलाल जितने भी लोग बने हैं ना, एक न एक दिन सब बाहर आएंगे, सबका पतन होगा। ये युवा जोश है, ये युवा आक्रोश है, युवा पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हम रोड पे आने का दम रखते हैं ना, तो हम सरकार बदलने का भी दम रखते हैं। ये जिस प्रकार से आज सरकार में यह भ्रष्ट सरकार, उत्तराखंड में यह भ्रष्ट सरकार छात्रों को इस तरह से सड़कों पर उतारने के लिए, बेदर्दी से इनका मजाक उड़ाने के लिए सरकार ने इनका गला घोटने का जो काम किया है, वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। ये सरकार, इस सरकार में गरीब का बच्चा जो पढ़ाई के लिए देहरादून गया है और पेपर लीक हो जाता है, आंगनबाड़ी में कार्य करती है और दिन रात मेहनत करती है, और उसका बच्चा जब पेपर देने जाता है तो सरकार के जो ये दलाल बैठे होते हैं, ये पेपर लीक कर चुके होते हैं। और जब बच्चा पेपर दे के घर आता है और ये सुनता है कि पेपर लीक हो चुका है, कोई बच्चा आत्महत्या कर देता है, कोई बच्चा डिप्रेशन में चले जाता है। तो मैं सरकार को बताना चाहता हूँ
कि जिस प्रकार से आपकी यह रणनीति है, जिस प्रकार से आपका यह षड्यंत्र है कि उस बच्चे का गला बचपन में ही घोट दिया जाए, उस बच्चे को उभरा ना जाए, तो मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि आने वाला समय ज़रूर आपका नहीं होगा, किसी और का होगा, तब आपको ये दर्द महसूस होगा कि आपने किस प्रकार से बच्चों का गला घोटने का काम किया है। गरीब के बच्चे देहरादून पढ़ने के लिए जाते हैं, दिल्ली पढ़ने के लिए जाते हैं। एक तरफ से गरीब का परिवार जंगलों में, उन गरीब के परिवारों को किसी को बाघ खा देता है, किसी को भालू खा देता है, वो वहाँ मर जाते हैं और गरीब का बच्चा आज सड़कों पर मर रहा है केवल सरकार की नाकामी की वजह से। तो मैं आप सभी लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस आवाज़ को बुलंद करें और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरें।